बात करेंगे सबसे पहले बात भोपाल की। बीजेपी संगठन ने कई बदलाव किए हैं। बीजेपी ने 5 जिला अध्यक्षों को बदला है। भिंड, ग्वालियर नगर, गुना, अशोकनगर और कटनी में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पूर्व जिला अध्यक्षों को प्रदेश कार्य समिति में सदस्य बनाया गया है। देखिए, संगठन में बदलाव किए गए हैं। 5 जिला अध्यक्षों को बदला गया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसमें भिंड, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर और कटनी में नए अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, जिसके संकेत लगातार संगठन की ओर से मिल रहे थे। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, लगातार संकेत मिल रहे थे कि संगठन में बदलाव होने हैं। 5 बड़े बदलाव आज हो चुके हैं। क्या आने वाले दिनों में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से, और हमें लगता है कि एक आध और सूची अभी जारी होगी। लेकिन ये बैठक रातापानी में जब बैठक हुई तो तैयारियां वहीं हो गई थी और लगभग ये तय हो गया था कि आने वाले 2-4 दिनों में एक सूची सामने आ सकती है। निगम मंडलों में भी जो नियुक्तियां होना है उसकी सूची भी आना है। लेकिन 5 जिलाध्यक्ष को जो बदला गया है, तो भिंड के नए जिलाध्यक्ष अब देवेंद्र नरवरिया होंगे, ग्वालियर नगर के अभय चौधरी होंगे, गुना के धर्मेंद्र सिकरवार, अशोकनगर के आलोक तिवारी और कटनी के दीपक सोनी होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही निकाय के चुनाव हुए थे उसके बाद से लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ था। कई बार आरोप प्रत्यारोप भी लगे। कटनी में हार का सामना करना पड़ा। वहाँ के जो जिलाध्यक्ष थे राम रतन पायल, उनकी शिकायतें काफ़ी थी और ये कहा भी जा रहा था कि शायद उनको बदला जा सकता है। हालांकि डिंडोरी मंडला की चर्चा भी चल रही थी। अशोकनगर में भी जो समन्वय की स्थिति थी संगठन और सत्ता के लोगों के बीच में, वो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी। कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे। यदि हम गुना की बात करते तो गजेंद्र सिंह सिकरवार वहाँ से पूर्व जिलाध्यक्ष थे, उनको लेकर भी शिकायतें थी। और ग्वालियर नगर के जो कमल माखीजानी है, उनका एक वीडियो भी सामने आया था, काफ़ी विवाद में वो पड़ गए थे। उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि उनको बदला जा सकता है। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को महापौर का पद गंवाना पड़ा और कांग्रेस के खाते में चला गया। कटनी का भी पद कांग्रेस के खाते में चला गया। और भिंड की हम बात करते हैं, नाथू सिंह गुर्जर, इनकी शिकायतें भी लगातार आ रही थी। तो जातिगत समीकरणों को आधार बनाते हुए इन 5 नियुक्तों को किया गया। 5 नए जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के होंगे। 16 तारीख को अमित शाह जी ग्वालियर चंबल में भी आ रहे हैं। और आप देखिए, भिंड, ग्वालियर नगर और गुना, ये चंबल ग्वालियर में ही आते हैं। तो उससे पहले ये बदलाव किया गया। रातापानी में ये बैठक के दौरान ये तमाम तरह की चीज़ों पर बात हो भी गई थी। लेकिन इसके बाद करीब 8 से 10 जिलाध्यक्ष और बदले जा सकते, जैसी संभावनाएं जाहिर की जा रही। कल से प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का 7, 8, 9 में। उसमें भी तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जाहिर है प्रशिक्षण के दौरान भी कई तरह की चर्चाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग अलग मंडल के अध्यक्ष की बात करें या मोर्चा के अध्यक्ष की बात करें, वो भी वहां पहुंच रहे हैं। तो ये नियुक्तियों को राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और एक तरह से मैसेज भी दिया गया है कि यदि आप संगठन में हैं तो संगठन के साथ काम करिए, जो काम आपको दिया गया है उसे करिए, नहीं तो फिर आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब 2023 की तरफ बढ़ना है। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। जिस तरह से माइक्रो लेवल पर लगातार प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और संगठन में लगातार बदलावों के भी कहीं ना कहीं संकेत थे। जैसा आपने जिक्र किया कि रातापानी में जब एक बड़ी बैठक हुई थी, गुप्त बैठक थी वो, लेकिन लगभग यही तय माना जा रहा था कि कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या एक और सूची जारी होती है। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। तो देखिए